स्टार्ट है। जय हिंद। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों का दिल खोलकर स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। आज होगा सेट 367 से 72 और फिर होगा 373 से 378। ये है स्पीडी ब्रह्मस्त्र से। और फिर 3 सेट होगा साइंस से, 12 सेट स्पीडी से, 3 सेट साइंस से। उसके बाद लूसेंट विविध होगा और करंट अफेयर होगा। चलते हैं, बिना समय बिताए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, बताइएगा, बताना नहीं है। अभी खा पी के आए, एकदम तरोताज़ा हैं सब, एकदम मस्त बिंदास तरीक़ा से, ठीक ना। तो मेरे साथ याद कीजिए। आप लोग कहाँ तक याद किए हैं? 72 तक याद किए हैं आप लोग। अच्छे को सेट हम याद करवा देते हैं, इसीलिए आप लोग को हम पहले बुलाए हैं। आप समझे? सूरज जी तैयार हैं? जान है? चलिए बताइएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1963। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना यानी कि देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजना है जिसमें प्रतिभा है, गांव-गांव जाके। ये कब से स्टार्ट हुआ? 1963 से। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कब से? 1963। हाँ, पानी रखना है, 2 घोट देते जाना है, आप लोग के भी पास है, अब बोलते जाना है, ठीक ना। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 1963। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 1963। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 63। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 1963। चलिए, जैन सूत्र में कितने लिपियां का उल्लेख है? जैन सूत्र में 64 लिपियां हैं। जैन सूत्र में कितना लिपि? 64। जैन सूत्र में कौगो लिपि? जैन सूत्र में कौगो लिपि बताइए। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 1963। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जैन लिपि में 64। जैन लिपि में 64। जैन सूत्र में 64 लिपियां हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल मुरली कृष्ण। मुरलियो बोल दिया, कृष्णो बोल दिया, बालो बोल दिया, सब तो उसी से संबंध है। का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी। क्या बोले? बांसुरी। लेकिन बड़ी दुख के साथ क्वेश्चन को गलत करना होगा, ये वायलिन से है। हाँ, आप लॉजिक अच्छा लगाएं, ठीक ना। बाल मुरली कृष्ण का संबंध है वायलिन से। बाल मुरली कृष्ण का संबंध है बाल मुरली कृष्ण का संबंध है वायलिन से। किससे है? अच्छा बताइए, जैन सूत्र में कौगो लिपि? हाँ, प्रतिभा खोज 1900। प्रतिभा खोजने के लिए योजना कब बनाया गया? 1963 में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, आप लोग मनाते होंगे मौनी अमावस्या, मनाते हैं ना, जिसमें सुनते हैं सब बोलता है, किसी को बोलना नहीं है, क्या क्या कहता है पता नहीं, हम जाने, आप ही लोग बताइएगा। तो यहाँ मौनी अमावस्या नहीं है, मौनी नृत्य है। मौनी नृत्य है, किस राज्य की है? महाराष्ट्र की। मौनी नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। जो महान सब आदमी रहेगा कम बोलेगा, ठीक ना। जितनी महान आदमी रहेगा बहुत कम बोलेगा, शालीन से बोलेगा, कम शब्द में ज़्यादा बात बोलेगा, ठीक ना। तो इसीलिए मौनी आदमी महान होगा, तो कहाँ जाएंगे? महाराष्ट्र। मौनी नृत्य महाराष्ट्र। मौनी नृत्य महाराष्ट्र। मौनी नृत्य खोजी प्रतियोगिता, प्रतिभा खोज 1900। जैन सूत्र में 64। जैन सूत्र में 64। चलिए, अब बाल मुरली कृष्ण वायलिन, मौनी नृत्य महाराष्ट्र। मौनी नृत्य महाराष्ट्र। याद हो गया? 5 याद हो ना? 5 क्वेश्चन। चलिए, दे ताली। बताइएगा, भारतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर है। सदीर, 100 का रॉ, सदीर, ठीक ना। भारतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? सदीर। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, भारतनाट्यम इम्पोर्टेंट है। उसका प्राचीन नाम क्या है? सदीर। ऑप्शन में आ जाएगा, मार दीजिएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं, जवाब दे दीजिएगा। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका, दूरदर्शन पढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? बताइए।
दूरदर्शन समाचार पत्र वाहक पढ़े होंगे आपने विविध में। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाहक प्रतिमा पुरी पढ़े हैं ना, तो हम जानते हैं दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन है? प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका प्रतिमा पुरी। कौन है? प्रतिमा पुरी। बताइएगा। मौनी अमावस्या, यानी कि मौनी अमावस्या ने मौनी लोक नृत्य कहाँ का? महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। कहने हो इतना लेट? और नहाने लगे थे। चलिए, जैन सूत्र में कितनी लिपि? 64। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना कब से स्टार्ट हुआ? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना 1963। आगे बढ़े हो? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक ना, जिसको कहते हैं आकाशवाणी। क्या कहते हैं? आकाशवाणी। कब से स्टार्ट किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? कत्तो नहीं सुनो नहीं, कत्तो नहीं है, सुनो। 1957 ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? 1957। 1957 ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? 1957। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब? 1957। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब? अच्छा, एक क्वेश्चन बताइएगा, याद है आप लोग को? राष्ट्रीय खोज प्रतिभा वर्ष कब से स्टार्ट किया गया? 1963। जैन सूत्र में कब? 64 को। और मौनी लोक नृत्य महाराज। अरे तेरी का, ये हुआ भारत के से। चलिए एगो और पूछिए, भारतनाट्यम का प्राचीन नाम? सदीर। क्या है? सदीर। क्या है? सदीक, मधिक, सदीर। उनका दहिया, ठीक ना, सदीर। बताइएगा अगला क्वेश्चन। अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक, अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक है कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता में। अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक कहाँ है? कलकत्ता में। आगे बढ़ते हैं। सोनमर्ग पर्यटन स्थल है। सोनमर्ग जो है ना, पर्यटन स्थल है, पर्वतीय नगर है। कैसा नगर है? पर्वतीय। पर्वत के नीचे बसा हुआ नगर। कहाँ है? सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सोनमर्ग कहाँ है? एगो सोनपुर का मेला हो गया बिहार में, एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर। आज सोनमर्ग बोल देगा कहाँ चल जाएंगे? जम्मू कश्मीर। सबसे अंतिम कहाँ चल जाएंगे? सोनमर्ग कहाँ है? सोनमर्ग कहाँ है? स्वर्ग है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर कहा जाता है स्वर्ग। स्वर्ग से बना सोननगर। क्या बना? सोननगर। सोननगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग कहाँ है? ट्रिक के लिए नगर बोल दे रहे हैं, ठीक ना। कपिल वस्तु कहाँ है? सब कोई जानते हैं कपिल वस्तु, लेकिन बोलिए। कपिल वस्तु है नेपाल की तराई में। जब आप पढ़िएगा ना महात्मा बुद्ध, हैं तो तो वहाँ है, मतलब पढ़िएगा महात्मा बुद्ध ना, तो लिखा रहेगा लुसेंट में कपिल नेपाल की तराई में कपिल वस्तु में जन्म हुआ था, ठीक ना। तो कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल में। कपिल वस्तु कहाँ है? कपिल वस्तु कहाँ है? कपिल वस्तु कहाँ है? आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। कपिल धारा का संबंध किससे है? कपिल धारा का संबंध किससे है? कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। शारदा मठ, कौन सा मठ? शारदा मठ। 4 गो प्रसिद्ध मठ है, ठीक ना। कमेंट में देखिएगा, कल का वीडियो में कमेंट में पढ़िएगा, चारों मठ का नाम लिखा होगा कमेंट में, ठीक। उसी में आज है एक शारदा मठ। कहाँ है शारदा मठ? कहाँ है शारदा मठ? कहाँ है शारदा मठ? कहाँ जानते हैं? द्वारका। कहाँ है? द्वारका। अब द्वारका कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। शारदा मठ कहाँ है? द्वारका। शारदा मठ, शारदा मठ, शारदा मठ, शारदा मठ, शारदा मठ कहाँ है? गुजरात। अब गुजरात किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। कहाँ है? पश्चिम में। गुजरात भारत के पश्चिम में। गुजरात भारत के पश्चिम में, ठीक ना।
तो 4 मठ 4 दिशा में, 4 मठ है 4 दिशा में, ठीक ना। तो पश्चिम में कौन है? सायदा। पश्चिम में कौन सा है? सायदा, ठीक ना। उसका नाम है सायदा मठ। कहाँ? द्वारका में। सायदा द्वारका, सायदा द्वारका, सायदा द्वारका, सायदा द्वारका। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष 1963। आगे, हाँ हाँ तरीका, काल चक्र उत्सव, काल चक्र उत्सव, काल चक्र उत्सव। हम बोले थे कल कमेंट में जवाब देने के लिए, महात्मा बुद्ध से संबंधित उस दिन का नाम बताइए। तो बैसाख पूर्णिमा आप लोग जवाब नहीं दिए थे। बैसाख पूर्णिमा के दिन में उसका जन्म भी हुआ था, मृत्यु भी हुआ था, और ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था, बैसाख पूर्णिमा। इसीलिए गौतम बुद्ध से संबंधित बैसाख पूर्णिमा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बात समझें? समझ रहे हैं बाबा? हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, काल चक्र उत्सव किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? काल चक्र उत्सव। कौन सा? काल चक्र उत्सव। अभी हम किसका चर्चा किए हैं? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। तो काल चक्र उत्सव बौद्ध धर्म से, काल चक्र उत्सव बौद्ध धर्म से, काल चक्र उत्सव बौद्ध धर्म से, काल चक्र उत्सव, काल चक्र उत्सव, काल चक्र उत्सव। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है, और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? तीनों का जवाब दीजिएगा कमेंट में। गिर जो त्यागता है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का दाग दीजिएगा कमेंट में, ठीक ना। अगला है उगादी त्यौहार। उगादी त्यौहार कहाँ? कल्लो आया था, कर्नाटक। उगादी त्यौहार कर्नाटक, उगादी त्यौहार कर्नाटक। बताइएगा। हाँ, आज जानते हैं उस सेटवे फट गया है, जो पूछने दिए थे ना वो फट गया है, हम लेकर चल गए ये फाड़ के। अच्छा पूछ लेंगे। बताइएगा, रक्षा प्रबंधन कॉलेज, रक्षा प्रबंधन कॉलेज कहाँ है? सिकंदराबाद। रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद, 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 रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद। फटाफट बोलिएगा, जवाब दीजिएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना वर्ष 1963। जैन सूत्र में 64 लिपियाँ, जैन सूत्र में 64। बताइए, बाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन किससे है? मौनी। हाँ, बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य से है? वायलिन। बाल मुरली कृष्ण का संबंध है वायलिन, बाल मुरली कृष्ण का संबंध है वायलिन। आगे बढ़ें, चलिए। अब मौनी लोकगीत महाराष्ट्र। भारतनाट्यम का प्राचीन नाम? सदी। क्या है? सदी। कल ये क्वेश्चन आया था बाल मुरली कृष्ण, देखिए वो एग्जाम देने गया था वो, हाँ CHS में ना। चलिए एक क्वेश्चन मिल गया। बताइएगा, दूरदर्शन की प्रथम समाचार पत्र वाहिका प्रतिमा पुरी कौन है? प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन है? प्रतिमा पुरी। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1957। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी, 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 ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी। बताइएगा, पर्वतीय पर्यटन स्थल सोनमर्ग कहाँ है? सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग, जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कब किया गया? 1957। कब? 1957। कब? 1957। कपिल वस्तु कहाँ है? कहाँ है? नेपाल। अरे तरीका, नेपाल। कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल। कपिल वस्तु कहाँ है? नेपाल। कपिल वस्तु कहाँ है? शारदा मठ। शारदा मठ गुजरात। गुजरात के द्वारका में। गुजरात के द्वारका में शारदा मठ। गुजरात के द्वारका में शारदा मठ। गुजरात के द्वारका में शारदा मठ। गुजरात के द्वारका में। आगे, रूम टेक मठ, ये छूट गया था। रूम टेक मठ, रूम टेक मठ, रूम टेक मठ, रूम टेक मठ, रूम टेक सिक्किम। कहाँ है? सिक्किम। रूम टेक मठ सिक्किम। रूम टेक मठ कहाँ है? 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 सिक्किम। कल आया था नामगल मठ, ठीक ना। कल था लद्दाख में। नामगल मठ कहाँ था? हेमिस मठ, नामगल मठ लद्दाख में। कल क्वेश्चन आया था।
आज है कौन सा? सायदा हो गया आपका द्वारका में। सायदा कहाँ है? सायदा कहाँ है? द्वारका। द्वार, सायदा द्वार खोल दो। अपनी वाइफ को कह रहा है सायदा द्वार खोल दो, ठीक ना। और रूम टेक, रूम टेक कहाँ? सिक्किम में। रूम टेक कहाँ है? सिक्किम। रूम टेक कहाँ है? रूम टेक कहाँ है? सिक्किम। रूम टेक कालचक्र उत्सव नहीं, कौन सा धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म। उगादी त्योहार कर्नाटक, ठीक ना। चलिए, और रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद। रक्षा प्रबंधन कॉलेज, रक्षा प्रबंधन कॉलेज, रक्षा प्रबंधन कॉलेज। एक सेट कंप्लीट। अगला सेट 374 के ऊपर स्थान करते। कितना देर हुआ? 15 मिनट। बजवे नहीं दीजिएगा, पूछ लेंगे। दूसरे परमाणु प्रेक्षण, सुनिए, दूसरे परमाणु प्रेक्षण शक्ति। दूसरे परमाणु प्रेक्षण जो किया था उसका नाम क्या था? शक्ति। कब किया गया था? 1998। परमाणु प्रेक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, ठीक ना। पहला हुआ था 1974 में। पहला कब हुआ था? 1974 में। उसका नाम था इस्माइल बुद्धा। क्या नाम था? इस्माइल बुद्धा। नाम रखा था इस्माइल बुद्धा। और दूसरा परमाणु प्रेक्षण किया गया था 1998 में। उसका नाम क्या रखा था? शक्ति। क्या नाम था? शक्ति। पहला 74 में, दूसरा 98 में। पहला 74 में, दूसरा 98 में। पहला 74 में, दूसरा 98 में। पहला 74, दूसरा 98 में। पहला 74, दूसरा 98 में। पहला का नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा। 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 पहला का नाम क्या था? दूसरा का नाम क्या है? शक्ति। दूसरा का नाम क्या है? शक्ति। दूसरे का नाम क्या था? शक्ति। दूसरे का नाम क्या है? 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 शक्ति। पहले का नाम क्या है? इस्माइल बुद्धा। पहला कब हुआ था? 1974। पहला कब हुआ था? 1974। पहला कब हुआ था? 1974। दूसरा कब हुआ था? 1998। दूसरा कब हुआ था? 1998। पहला कब हुआ था? 1974। दूसरा कब हुआ था? 1998। याद हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। धनवंतरी पुरस्कार। धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धनवंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में है। आप लोग जो को हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री में बताएंगे गुप्त वंश। कौन सा वंश? गुप्त वंश। तो उसके नवरत्न बताएंगे ना, तो उसके नवरत्न में से एक था ये धनवंतरी। बस समझे? कौन था? धनवंतरी। तो धनवंतरी कौन है? चिकित्सक है। धनवंतरी क्या है? चिकित्सक है। सबसे पहला चिकित्सक कह सकते हैं। धनवंतरी सबसे पहला सेल चिकित्सक है, ठीक ना। इसीलिए उसी के नाम पे चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। बात समझे? धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला, भारत का तृतीय नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण। पद्म भूषण तो हम क्या कहते हैं? तृतीय भी दिया है, द्वितीय भी दिया है, चतुर्थ भी दिया है, पहला नहीं दिया है। तो 3 गो क्वेश्चन है, तो हम सब बता देते हैं। भारत का प्रथम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, पहला पुरस्कार जो भारत रत्न है। भारत का प्रथम पुरस्कार किसे कहा जाता है? भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। बात समझे? पहला पुरस्कार 1 नंबर पर कौन सा पुरस्कार? और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? भारत रत्न, ठीक ना। दूसरा नंबर पर आता है पद्म विभूषण। दूसरा नंबर पर 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 पद्म विभूषण। और उसके बाद पद्म विभूषण से वो हंसी का हटा दीजिए, पद्म भूषण। दूसरा हो गया पद्म भूषण। दूसरा हो गया तीसरा हो गया पद्म भूषण। 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 अब हो गया, पहले हो गया पद्म विभूषण, फिर हो गया पद्म, ओके ना। वो तो भारत रत्न अलग हो गया ना वो, इसमें पद्म 3 गो है, तो 4 गो हो जाएगा। बस समझिए, पहला तो भारत रत्न उसको अलग हटा दीजिए, दूसरा तीसरा चौथा याद कीजिए। दूसरा में हो गया पद्म विभूषण, फिर वो हंसी का हटा दीजिए, पद्म भूषण। क्या हो गया? पद्म भूषण हो गया, 3 गो हो गया। लास्ट है पद्म श्री।
लास्ट क्या है? पद्मश्री। लास्ट क्या है? पद्मश्री। लास्ट क्या है? पद्मश्री। लास्ट क्या है? पद्मश्री। तो पहला हो गया भारत रत्न, दूसरा हो गया पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। ऑप्शन में आएगा तो पक्का आप लोग ऑप्शन से बड़े का नाम, छोटका नाम, सबसे छोटका नाम। ठीक, चारों पुरस्कार हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। हॉकी क्लब की स्थापना कब किया गया? हॉकी क्लब की स्थापना कब किया गया? 1861। 1861 हॉकी क्लब की स्थापना 1861। हाँ, लुसेंट से। कोपिस पूछे नहीं, कोपिस पूछे। हॉकी क्लब की स्थापना 1861। हॉकी क्लब की स्थापना 1861। हॉकी क्लब की स्थापना 1861। हॉकी क्लब, हॉकी क्लब, हॉकी क्लब, हॉकी क्लब, हॉकी क्लब, हॉकी क्लब। बताइए, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? 1957। 1957 ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब? 1957। सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। सोनमर्ग कहाँ है? अगला। शारदा मठ कहाँ है? द्वार खोलो शारदा, द्वारका। शारदा मठ। रूमटेक मठ सिक्किम। रूमटेक मठ सिक्किम। रूमटेक मठ सिक्किम। तुम भूलो हम भूलने नहीं देंगे, मेरा नारा है ना, तुम भूलो हम भूलने नहीं देंगे। ठीक ना। चलिए, एक शायरी याद आ गया, वही वाला उस दिन नहीं समझे थे, आज समझा देंगे। तो ये शायरी कब बोलता है? जैसे अभी माहौल है, उस शायरी का एकदम माहौल है, तो इसलिए हम बोलते हैं। नया नया शादी करके आया, नया नया शादी करके आया, आने के साथ उसको अलग कर दिया, आने के साथ उसको अलग कर दिया। शादी करके आया, अलग कर दिया। तो उसकी मैडम बोलती है, गुजर जाएगा ये वक्त भी, गुजर जाएगा ये वक्त भी। ठीक, सही जा रहा है ना? गुजर जाएगा ये वक्त भी, अपने हिस्से की कहानी जी कर देखो। गुजर जाएगा ये वक्त भी, गुजर जाएगा ये वक्त भी, अपने हिस्से की कहानी जी कर। गुजर जाएगा ये वक्त भी, अपने हिस्से की कहानी जी का। बाबा समझ में आ रहा है? अगला लाइन क्या हुआ? भूल गए तुमको देख के, आप देख रहे हैं तुम लोग। हाँ चलिए, कहाँ थे? गुजर जाएगा ये वक्त भी, अपने हिस्से की कहानी, कहानी जी का, अपने हिस्से की कहानी जी का। ठीक ना। किरदार ऐसा हो, किरदार ऐसा हो, किरदार ऐसा हो कि मौत भी ना मार सके, किरदार ऐसा हो जिसे मौत भी ना मार सके। बात समझे? समझ में आया तो तालियां। इसी तरह चलिए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है हर वक्त गुजर जाएगा, ठीक ना, लेकिन उस वक्त में आप अपने कहानी जरूर लिखिए। चलते हैं इसी के साथ हम आगे। रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद, रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद, रक्षा प्रबंधन कॉलेज एक गपशप सिकंदराबाद। अगले, हॉकी क्लब 1861, हॉकी क्लब 1861, हॉकी क्लब, हॉकी क्लब, हॉकी क्लब। चलिए, इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम, इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम नौकादौड़ से है। हेनरी स्टेडियम नौकादौड़ से है, हेनरी स्टेडियम नौकादौड़ से है। राष्ट्रीय, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, तीर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोलने के लिए तैयार हो जाइएगा। हरित गृह प्रवाह का नाम किसने दिया? हरित गृह प्रवाह का नाम किसने दिया? ये किससे है? पर्यावरण से संबंधित है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अरे मतलब जो याद करने दिए ना, पेज फाड़ के लेके चल गए नीतू, ठीक ना। तो मेरे पास पेज है ना, तो हम क्या करें? तुम लोग को घुमा नहीं है।
हाँ, हरितगृह प्रवाह का नाम किसने दिया है? हेसन ने। किसने दिया है? हेसन ने। हरितगृह प्रवाह का नाम किसने दिया है? हेसन ने। हरितगृह प्रवाह का नाम किसने दिया है? हेसन ने। हरितगृह प्रवाह का नाम किसने दिया है? सूरज, हरितगृह प्रवाह का नाम, हरितगृह प्रवाह का नाम, इधर इधर इधर, हरितगृह प्रवाह का नाम, हरितगृह प्रवाह का नाम, हरितगृह प्रवाह का नाम, हरितगृह प्रवाह का नाम, हरितगृह प्रवाह का नाम हेसन। हरितगृह प्रवाह का नाम, हरितगृह प्रवाह का नाम याद हुआ? बता दो। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब? 1957। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अधिनियम, ले दे दिया मेरा क्वेश्चन, कब पारित हुआ? 1974। पर्यावरण अधिनियम 1986। पर्यावरण अधिनियम 1986। पर्यावरण, इस क्वेश्चन भूलने वाला नहीं है, नहीं तो पढ़ाई छोड़ देना रे पूजा, ठीक ना? क्वेश्चन भूलने वाला नहीं है। पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में मरुस्थल की राजधानी, मरुस्थल की राजधानी किसे कहा जाता है? जैसलमेर। सबसे ज़्यादा मरुस्थल है वहाँ, इसलिए कहा गया मरुस्थल की राजधानी। अरे हम जो दिए थे ना, पेजवा फायदे लेके चल गई है। तो हम दूसरा एगो सेट जो दिखाई दे, सेट 374। तो मोबाइल कोई देगा तब ना, दो जल्दी से। मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर, मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर, मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर, मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर, मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर। रात की रानी, खगोलीय पिंड में, सुनिए, खगोलीय पिंड में रात की रानी किसे कहा गया है? खगोलीय पिंड में रात की रानी किसे कहा गया है? चंद्रमा को। उससे खूबसूरत कोई है? हाँ हाँ, सबसे खूबसूरत वही ना है, चांद। ठीक, खगोलीय पिंड में रात की रानी कौन है? चांद, चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। बताइएगा। हिमालय, गपशप, हिमालय 123 किसकी एक किस्म है? हिमालय 123 किसकी एक किस्म है? मक्का का। हिमालय 123 किसका है? मक्का का। अब कैसे हम तुक्का मारेंगे? हिमालय सबसे ऊंचा, हिमालय सबसे ऊंचा, अब मक्का भी ऊंचा। अब तरीका ईख दे देगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा, ईख मारें कि मक्का मारे, दोनों ऊंचा बोला है गुरुजी, ठीक ना? हाँ, तो मक्के मारना है। हिमालय 123 मक्का, हिमालय 123 किसका किस्म है? मक्का की। हिमालय 123 मक्का की किस्म है, हिमालय 123 मक्का की किस्म है। हिमालय 1 से सेट 374 कंप्लीटेड, सेट 374 कंप्लीटेड। याद हुआ? हाँ, याद हुआ? चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। राष्ट्रीय खोज प्रतिभा योजना वर्ष 1963, राष्ट्रीय खोज योजना प्रतिभा वर्ष 1963। जैन सूत्र में कितने लिपियाँ? 64। कोगो 64। बाल मुरली कृष्ण का संबंध है वायलिन से। किसे है? मौनी प्रमुख नृत्य है किसका? मौनी, महाराष्ट्र का। मौनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। भारतनाट्यम का प्राचीन नाम याद नहीं होगा, सदीक से बना सदीर। क्या बना? सदीर। क्या बना? सदीर। दूरदर्शन की प्रथम समाचार पत्र वाचिका कौन है? प्रतिमा पुरी। एनर्जी खत्म। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब किया गया? 1957। सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कपिल वस्तु कहाँ है? कपिल वस्तु कहाँ है? और शारदा मठ कहाँ है? द्वारका। शारदा मठ कहाँ है? द्वारका। रूमटेक, रूम सिक्किम। रूमटेक कहाँ है? सिक्किम। कालचक उत्सव, हाँ हाँ, बौद्ध धर्म से। कालचक उत्सव बौद्ध धर्म से, कालचक उत्सव बौद्ध धर्म से, कालचक उत्सव बौद्ध धर्म से। उगादि प्रमुख नृत्य है। उगादि सॉरी त्यौहार है कर्नाटक का। उगादि त्यौहार है कर्नाटक का। उगादि त्यौहार है कर्नाटक का। बताइए। रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद। रक्षा प्रबंधन कॉलेज, रक्षा प्रबंधन कॉलेज, रक्षा प्रबंधन कॉलेज, रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदराबाद। रक्षा प्रबंधन कॉलेज। सेट 1 कंप्लीटेड। अगला, दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? शक्ति। कब? 1958 में। शक्ति 1998, 1998।
1998। अब पहला 1972 74, पहला 1974 इस्माइल बुद्धा, पहला इस्माइल बुद्धा, नाम क्या था? इस्माइल बुद्धा। धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र से है? 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 धन्वंतरी पुरस्कार, हाँ, चिकित्सा से। धन्वंतरी पुरस्कार किससे? चिकित्सा से। अगला, भारत का प्रथम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, दूसरा भूषण, पद्म भूषण, तीसरा यानी चौथा पद्मश्री। हो गया। अगला क्वेश्चन, हॉकी क्लब, क्लब 1861 हाँ 1861, हॉकी क्लब 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 1861। बताइएगा, इंग्लैंड का हेनरी स्टेडियम नौकादोर से, हेनरी स्टेडियम नौकादोर, हेनरी स्टेडियम नौकादोर, हेनरी स्टेडियम नौकादोर, हेनरी स्टेडियम नौकादोर, हेनरी स्टेडियम नौकादोर। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी, कौन है? तीरंदाजी। बताइए, हरितगृह प्रवाह का नाम किसने दिया? भूषण ने, हेसन ने, हेसन ने। हरितगृह प्रवाह का नाम किसने दिया? हेसन। हरितगृह प्रवाह का नाम हेसन, 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 हरितगृह प्रवाह का नाम हेसन। पर्यावरण अधिनियम 1986, 1986। मरुस्थल की रानी जैसलमेर, मरुस्थल की राजधानी जैसलमेर। और रात की रानी चंद्रमा, रात की रानी चंद्रमा। हिमालय 123 किससे है? मक्का से। दाबिए तो, ललका दबिएगा। के हम झूठ बोलते ही नहीं हैं। चलिए आप आ जाइए इधर, अपने बिदागरी में आ जाइए। अरे हम हुआ क्या था जानते हो? हमने बोला चलिए, याद है? याद है? मोहतरमा, चलिए बोलिएगा इधर से एक साथ, आप लोग एक साथ, ठीक ना? बोलिएगा, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? आप लोग बोलिएगा यहाँ से, इथाइल अल्कोहल। तो ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन अनॉक्सी अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल सही है। इथाइल अल्कोहल तो सर्च करने का जरूरत क्यों पड़ा? हाँ, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? आप लोग क्या बोले? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ठीक ना? राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लैक्टिक अम्ल मिलेगा तो लैक्टिक अम्ल भी मारिएगा, इथाइल अल्कोहल मिलेगा तो इथाइल अल्कोहल भी मारिएगा, ठीक ना? अब यहाँ सुनिए, ये क्वेश्चन जो है ना SI में मेंस में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन SI मेंस में पूछा है, ठीक ना? अब इस क्वेश्चन का पूरा जंग कुंडली खंडा लेंगे। श्वसन जो है ना दो प्रकार का होता है, सुनिएगा। श्वसन जो है दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन, एगो अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या हुआ बबुआ, ये बताओ? जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो उसे कहेंगे ऑक्सी श्वसन। और जो ऑक्सीजन के अब्सेंट में हो, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, तो उसे कहेंगे अनऑक्सी श्वसन। राइट? कोई दिक्कत? यहाँ तो बराबर समझ में आ गया ना? अब क्वेश्चन पूछा, इसके पहले ही पूरा डिटेल बताते हैं। सुनो, पहले पूरा डिटेल बताएंगे, फिर बताएंगे यहीं जो SI में क्या क्वेश्चन आया था। उसके बाद इसमें अनऑक्सी श्वसन का उत्पाद क्या होता है?
अनऑक्सी श्वसन का उत्पाद क्या होता है, अंतिम उत्पाद क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, जिसको कहेंगे एथिल अल्कोहल। इसको हम कह सकते हैं लेटिक अम्ल, क्या कहेंगे, लेटिक अम्ल भी कहेंगे। इसी के कारण हम लोग जो दौड़ते हैं तो हमारे पैर हाथ जो दर्द करता है ना, तो वहाँ ऑक्सीजन सही से नहीं पहुँच पाता है, जिसके वजह से वहाँ उत्पन्न हो जाता है लैक्टिक अम्ल, ठीक ना, और जिससे हमारे पैर में क्या होता है, दर्द होता है। बात समझे। अगला, इस पूरा अनऑक्सी श्वसन की पूरे प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइसोसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइसोसिस। अनऑक्सी श्वसन के पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लाइसोसिस। अनऑक्सी श्वसन की पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए था यही, ग्लाइसोसिस। एसआई में जो मेंस में था उसका ऑप्शन नंबर ए था ग्लाइकोसिस। आगे हम ऑक्सी श्वसन पढ़ाएंगे ना, तो उसका दूसरा ऑप्शन था केप्स चक्र, वो हम बताएंगे केप्स चक्र, ठीक ना। और इसको कहते हैं हम EMP पथ। क्या कहते हैं, EMP पथ, समझे, क्या कहते हैं, EMP पथ। ध्यान से सुनिएगा, अनऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बना, इथाइल अल्कोहल। क्या बना, इथाइल अल्कोहल। अंतिम उत्पाद क्या बना, इथाइल अल्कोहल। यहाँ तक ठीक है। अंतिम उत्पाद क्या बना, जब अनऑक्सी श्वसन होता है तो ग्लूकोज का एक अणु, इस क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ग्लूकोज का एक अणु 4 ATP अणु का निर्माण करता है। ग्लूकोज का एक अणु कितने ATP का निर्माण करता है, 4 ATP का, जिसमें से 4 ATP में 2 गो का यूज कर लेता है अभिक्रिया करने के दौरान, मतलब 2 ATP खुद वो यूज कर लेता है। एक ग्लूकोज को बनाता है 4 ATP, एक ग्लूकोज को बनाता है, 4 गो बनाया, उसमें से 2 खुद यूज कर लिया, बचा को गो। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा अनऑक्सी श्वसन में कितने ATP का निर्माण होता है। ATP क्या है, ऊर्जा। ATP क्या है, ऊर्जा, ठीक ना। जैसे हम ऊर्जा, हम लोग ऐसे मानते हैं, ऊर्जा जूल में मानते हैं, और शरीर का जो ऊर्जा है वो ATP में ज्ञात करते हैं। बात समझें। तो अनऑक्सी श्वसन में कितने ATP अणु का निर्माण होता है, कितने, 4, ठीक ना, कितने, 4 ATP का निर्माण होता है। चलिए, और कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा 2 पाइरूवेट। क्या लिखा रहेगा, 2 पाइरूवेट। क्या लिखा रहेगा, 2 पाइरूवेट। ये आप समझ में आ गया पूरा बढ़िया से, इसमें किसी को कोई दिक्कत, अनऑक्सी श्वसन समझ में आ गया। अब चलिए, ऑक्सी श्वसन, कौन सा, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और जो यूकैरियोटिक जीव है, अभी आप लोग बायोलॉजी ने जो पढ़े हैं वो जानते होंगे, यूकैरियोटिक जीव में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोटिक जीव में होता है, यूकैरियोटिक जीव ऐसे जान लीजिए, जो बड़े जीव है, जो बड़ा जीव है उसमें कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहा जाता है, पावर हाउस। जो छोटा जीव है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें होता है सेल मेंबर में। उसमें कहाँ होता है, सेल मेंबर में। बस समझें। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है उसमें एक ग्लूकोज अणु 36 ATP अणु का निर्माण करता है। कितने, 36 ATP अणु का निर्माण करता है ऑक्सी श्वसन में। और अनऑक्सी में को निर्माण हुआ है, 2 गो, 4 गो हुआ था, 2 गो यूज कर लिया, बचा को गो, 2 गो। तो पूरे शरीर में एक ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन मिला के कुल कितने ATP अणु का निर्माण होता है, 36 2 38। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने 38 ATP। यानी ऑक्सी श्वसन जो होता है वो कहाँ होता है, केब्स चक्र में होता है। कहाँ होता है, केप्स चक्र में होता है। कहाँ होता है, केप्स। ऑक्सी श्वसन को कहते हैं हम केप्स चक्र में संपन्न होता है। कहाँ होता है, केप्स चक्र में। यही क्वेश्चन पूछा था SI में, ठीक ना, यही क्वेश्चन पूछा था। अनऑक्सी बोलेगा तो उसको कहते हैं ग्लाइसोसिस। अनऑक्सी श्वसन को क्या कहते हैं, ग्लाइसोसिस। ऑक्सी श्वसन जो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसको क्या कहेंगे, केप्स चक्र में होता है। कहाँ होता है, केप्स चक्र में। और कितने अणु, 36। अनऑक्सी 2 गो, कुल मिला के 38 ATP अणु का निर्माण। छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा, ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया में कितने ATP अणु का निर्माण करता है मेरा शरीर, कितना, 38। कितना, 38। आगे बढ़े, समझ में आगे बाबा। चलिए हम आगे बढ़ते इसी के साथ। जो भी क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था कि जरूरी नहीं यही क्वेश्चन हो, इससे संबंधित कुछ भी पूछ लेता। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, 360 डिग्री घुमा देंगे। बात समझे, क्यों नींद कहने हो सब अच्छा बात नहीं है, बहुत गड़बड़ है। नहीं बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। चलिए ठीक है, अरे मजाक कर रहे हैं।
पहली, आप बोलिएगा, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अस्तित्व में आया? 1983। पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब? 1983। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय हिंदू शाही वंश का शासक कौन था? शाही राजा जयपाल के दुर्गा। अच्छा काम कर रहा है। हाँ? सब एक साथ है ना। हाँ? एक साथ एक साथ गुजर गया था। अभी 83 लोग बोल रहे क्या? डबल क्वेश्चन नहीं, पहले इधर आप लोगों से पूछा। इधर बोलना है, उधर बोलना है, फिर उधर बोलना है। ओके, ठीक ना? 3 बोलो। अच्छा 2 ये बोलिएगा, चलिए तब तो ठीक है। अब बोलिए, आप ये लोग बोलेंगे। हाँ चलिए बोलिएगा, हेमिस गोप्पा उत्सव, हेमिस गोप्पा उत्सव बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? हेमिस गोप्पा, लद्दाख। हेमिस आएगा ना, हेमिस आएगा तो कुछ हेमिस, हेमिस है ये लद्दाख में। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में है। बताइएगा अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी? राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी? बोलिए, नंबर वो लिख लीजिए तब, अभी बराबर चल रहा है, नंबर लिखिए, पेपर में लिखिए, वहाँ सामने है। राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने सर्वोच्च मंत्री परिषद? हाँ है ये राज्य सरकार। हाँ, राज्य सरकार। अब बढ़िया से बोलो। राज्य सरकार। हाँ, राज्य सरकार। हाँ चलो बोलिए। नहीं सर, राज्य सरकार। तो राष्ट्रीय विकास परिषद को किसने सर्वोच्च मंत्री परिषद की संख्या दी? बोलना है। अब हम बोले हाँ बोलो। राष्ट्रपति। हाँ हो गया, बोलिए आप लोग। लंबा हम लोग सब के साथ नाथ हैं। हाँ, के संथानम किसने दिया है? के संथानम। राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दिया है के संथानम। किसने? क्या में सर? के संथानम। हाँ 21 में है। हाँ सब 21 में। हाँ वो ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद, अगला क्वेश्चन आप लोग से है। ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? क्या बोले सर? ऑक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2 और जल। हाँ राइट आंसर है CO2 और जल। अगला क्वेश्चन आप लोग से है, JB पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्था कहाँ है? JB पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्था कहाँ? जल्दी से बोलिए। इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। देख लिया करे, इलाहाबाद। इलाहाबाद राइट आंसर है। JB पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्था कहाँ है? इलाहाबाद। देख लिया है ना? अच्छा अब दो इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, विद्रोही कवि किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम। हाँ काजी नहीं, ईमानदार है, ईमानदार, बहुत ही ईमानदार है। काजी नजरुल इस्लाम किसे कहा जाता है? काजी नजरुल इस्लाम। विद्रोही कवि काजू नजरुल इस्लाम। विद्रोही कवि काजू नजरुल इस्लाम। अरे आप लोग तो हैं देखने के लिए, देखेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हाँ बोलिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। हाँ 4 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च। बताइएगा बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बोलो जल्दी से। आजीवक संप्रदाय। किसका था? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का। बताइए चेतन महाप्रभु, आप लोग बताइए, चेतन महाप्रभु किस संप्रदाय का था? चेतन महाप्रभु, चेतन महाप्रभु किस संप्रदाय का था? बोलिए, चेतन महाप्रभु किस संप्रदाय का? जल्दी से। चेतन महाप्रभु पास कर दो। चेतन महाप्रभु किस संप्रदाय के थे? चेतन महाप्रभु किस संप्रदाय के थे? ऑल इंडिया इंडिया। हाँ बोलिए। हाँ हाँ गौड़ीय संप्रदाय। जब देखिए सुनिए, चेतन महाप्रभु जो है ना, वहाँ देखिएगा मेरा दीवार में वहाँ लिखा होगा नाम चेतन प्रभु का, वहाँ पर देखिएगा तो नाम होगा चेतन महाप्रभु। चेतन महाप्रभु बंगाल से था। अब बंगाल में जो ना गौड़ वंश चलता है, कौन सा? गौड़ीय। तो इसीलिए चेतन महाप्रभु किससे होगा? गौड़ीय से। किससे होगा? गौड़ीय से। अगला क्वेश्चन आप लोग से है, सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का था। कहाँ का था? हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, इल्तुतमिश को पहले जो है ना गौरी खरीदना चाह रहा था, तो 1000 दिनार दिया था, तो नहीं दिया, उसको नहीं बेचा। वो कौन पहले जे बोले छे सुनो, ठीक ना? इल्तुतमिश को पहले 1000 दिनार में मोहम्मद गौरी खरीदना चाहा, तो उसको नहीं बेचा। तो फिर वहाँ जो है ना गजनी में उसको बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। गजनी में बेचने पर
प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐबक जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुजर रहा था गोरपान से, तो बोला गोरी को इसको खरीदना चाहिए, इसको खरीदना चाहिए। तो बोला अरे ऐसा बात है, इसको तो हम यहाँ मना कर दिए हैं बेचने के लिए, तो कैसे खरीदेगा। तो इसको दिल्ली में लेके आके तब खरीदा, 1 लाख दिनार में खरीदा। बात समझे हैं। पहले 1000 में बिक रहा था, नहीं दिया तो फिर खरीदा कितना में, 1 लाख में। ठीक ना, ये कहानी है इसका, इल्तुतमिश का। इसका कहानी कोई नहीं जानता है, इसलिए हम बताएं। बात समझे। चलिए आगे हम बढ़िए। कोई मतलब सब मतलब हम लोग अपने ग्रुप में ऐसा कैसे बोल सकते कोई नहीं जानता है। प्रसिद्ध नहीं। अगला क्वेश्चन किनसे है? हाँ बोलिएगा। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ है? सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ है? बताइए, सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। चलिए बोलिए। हाँ, तिरुपति आंध्र प्रदेश। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ है? तिरुपति आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आप लोग से है, दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ? दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय चैनल का उद्घाटन कब हुआ? बोलिए जल्दी से। बोलो बोलो। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय मैच का उद्घाटन कब हुआ? 1993। आगे 1995। 1995। दूरदर्शन के अंतर्राष्ट्रीय मैच का उद्घाटन कब हुआ? 1995। बताइएगा। अगला क्वेश्चन, मिसिसिपी मिसौरी नदी का संगम पर स्थित शहर बताइए। सेंट लुइस शहर जो है मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पे है। सेंट लुइस जो है मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पे है। ठीक ना। अगला, हे राम फिल्म का निर्देशक कौन है? आप ही लोग से है। हम लोग से कमल हसन। कमल हसन। हे राम फिल्म का निर्देशक कौन है? कमल हसन है। बताइए, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। पंचायत चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार। ये क्वेश्चन जानिएगा ना तो गलत कीजिएगा। क्या हुआ हो? जानिएगा तो गलत कीजिएगा, वहाँ मार दीजिएगा। कौन जानते हैं? पंचायत चुनाव पूछेगा और क्या चुनाव आयोग ऑप्शन में दे देगा, चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग नहीं मारिएगा। ठीक ना, मारिएगा राज्य सरकार। बताइएगा, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन होता है? आप लोग से है। वजीर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन है? वजीर। राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर। राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख वजीर। बताइए, वेदांत गल पक्षी विहार। वेदांत गल पक्षी विहार बताइए किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। वेदांत गल पक्षी विहार कहाँ है? तमिलनाडु में। वेदांत गल पक्षी विहार कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला बताइए, बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान कराने वाला प्रथम मुगल शासक। बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन है? हुमायूं। राइट आंसर है हुमायूं। बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान करने वाला प्रथम शासक कौन है? हुमायूं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम महिला। एंस लैम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एंस लैम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एंस लैम्सडेन। दीन-ए-इलाही को सर्वप्रथम स्वीकार करने वाला हिंदू राजा बीरबल। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा कौन? बीरबल। दीन-ए-इलाही धर्म कब शुरुआत किया गया था? जल्दी से बोलिए। 1582। 1582। और इलाही संवत बोलेगा तो 83। बात समझे? दीन-ए-इलाही बोलेगा तो 82 और दीन-ए-इलाही संवत बोलेगा तो 83। आगे बढ़ते हैं हम। सर्वप्रथम इत्र बनाने की कला नूरजहां की माँ ने विकसित किया था, उसकी माँ का नाम बताइए। हाँ, अस्मत बेगम। इत्र बनाने की कला नूरजहां की माँ ने शुरू किया था, उसकी माँ का नाम था अस्मत बेगम। बात समझे? इत्र बनाने की कला किसने विकसित किया था? अस्मत बेगम। किसने? अस्मत बेगम ने। किसने? अस्मत बेगम ने। अगला, गंगोत्री किस राज्य में है? किससे है? उत्तराखंड। बोल दे रहा आगे। उत्तराखंड। नंबर 1 लिख रहे हो? अच्छा, लिख रहे नंबर। हाँ, उत्तराखंड। गंगोत्री कहाँ है? उत्तराखंड में। गंगोत्री कहाँ है? विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किसने किया? विश्व में पहला धर्मनिरपेक्ष राज्य किसने? अमेरिका। किसने? अमेरिका ने। सब अरे दो इस सब विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किसने किया? अमेरिका ने। किसने किया? अमेरिका ने। किसने किया? अमेरिका ने। बताइएगा,
प्रथम धर्मनिरपेक्ष जिसका कोई धर्म न हो, धर्मनिरपेक्ष जिस राज्य का कोई धर्म न हो, वहाँ के व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य। बताइएगा लौंग पौधे के कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लौंग पुष्पकली या वर्तिकाग, पुष्पकली या वर्तिकाग, बात समझे? लौंग कहाँ से? पुष्पकली या वर्तिकाग से। अगला राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ है? बोलिए। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु, राइट आंसर बेंगलुरु। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान बेंगलुरु। अगला बाल रक्षा दिवस, 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 हाँ 1 जून। कब? 1 जून, बाल रक्षा दिवस 1 जून। अगला गरीब दिवस, कोई गरीब नहीं, सब अमीर है। गरीब दिवस 28 जून, गरीब दिवस 28 जून, गरीब दिवस 28 जून, गरीब दिवस 28 जून, गरीब दिवस 28 जून। अगला भारत में जीवन बीमा की शुरुआत कब किया गया? भारत में जीवन बीमा की शुरुआत कब हुआ? भारत में जीवन बीमा की शुरुआत कब हुआ? 1884। राइट आंसर है 1884 दिले, नहीं दिया है 84। गूगल कीजिए, गूगल कीजिए। LIC का स्थापना 56 में 1956 में हुआ है। LIC का स्थापना 1956 में हुआ है। अब भारत में जीवन बीमा की शुरुआत 1884 में दिया हुआ है। गूगल कीजिए तब तक। अगर कुछ डाउट लग रहा है तो हमको भी उतना, हम तो LIC पढ़े हुए हैं 1956। कलो ना ये मोबाइल बताइए, वो LIC है। बोलना है भारत में जीवन बीमा की शुरुआत, भारत में जीवन बीमा की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है किन से है? क्वेश्चन किन से है? बोलिए। पोस्टल स्टाफ कॉलेज, पोस्टल स्टाफ कॉलेज, हाँ गाजियाबाद। पोस्टल स्टाफ कॉलेज कहाँ है? 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 हाँ बताइए। भारतीय डाक दिवस, भारतीय डाक दिवस, आप लोग बोलिए। भारतीय डाक दिवस, भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। कब? 10 अक्टूबर। ये तो वही 1956 है, LIC है, LIC दे रहा है। वही आएगा मोबाइल नेट पे। हाँ डाक, भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर, भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। बताइए ध्यान से, 20 डाक दिवस, हाँ 9 अक्टूबर, उसके एक दिन बाद 10 अक्टूबर भारत में। 20 डाक दिवस 9 अक्टूबर, अब भारत डाक दिवस 10 अक्टूबर। बार बार डाक पे पूरा क्वेश्चन लाया है। अगला क्वेश्चन आप लोग से, पहला डाक ATM कहाँ खोला गया? पहला चेन्नई, पहला डाक ATM चेन्नई, पहला डाक ATM चेन्नई, पहला डाक ATM चेन्नई। और 20 डाक दिवस 9 अक्टूबर, अब भारतीय डाक दिवस 10 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये पूछिए लेते हैं, क्रिसमस बीमारी के रूप में जाना जाता है किसे? हाँ हीमोफीलिया। इसके विषय में कहा जाता है, हीमोफीलिया बीमारी जो है ना, ब्रिटेन की महारानी को हुआ था सबसे पहले, इसीलिए उसके ब्रिटेन ईसाई देश है, इसीलिए नाम रख गया, क्या कहते हैं, क्रिसमस रोग, ठीक ना, क्रिसमस बीमारी बोल दिया। बताइएगा भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। किसे? भाग 3 को। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट लिया है किस देश से? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। भारत प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले पहला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाला प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। बताइएगा ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना कब हुआ? ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना कब हुआ? ग्रामीण विकास विभाग, हाँ ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना कब हुआ? ग्रामीण विकास विभाग का 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 स्थापना कब हुआ? बोला नहीं, अब हम पास कर देंगे। 1974। ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना 1974। ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना भाइयों 1974 में हुआ था। बताइएगा नगर, ये तो सब जानते हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन कहलाता है?
मेयर। कौन? मेयर। अगला क्वेश्चन है आप लोग से है, राष्ट्रीय, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्था, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ है? जबलपुर, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्था, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ है? जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर। खरपतवार, ठीक, जबलपुर। बताइएगा, देश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लॉन्च हुआ? हैं? हाँ, 1998। किसान क्रेडिट कार्ड 1998, किसान क्रेडिट कार्ड 1998। पहले हम बहुत लाते थे, पहले बहुत लाते थे। बताइए किसान दिवस कब मनाया जाता है? हाँ हाँ, 23 दिसंबर। ये जानते हैं तो फटाक से बोलिए, इंतजार नहीं करना है। किसान दिवस 23 दिसंबर, किसके अथी पे, स्मृति पे? मोरारजी देसाई। कंफर्म है? तब बताइएगा, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह, किसान दिवस चौधरी चरण सिंह। बताइएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया था? आप लोग से है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ? हाँ, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यूएसए। ठीक। अगला, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट 1916 में, एनी बेसेंट 1916, एनी बेसेंट और तिलक ने भी किया था। ठीक ना, दोनों मिलकर। बताइएगा, फिर आ गया, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष? बताइए, नहीं ये लोग से है, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष आया? 1969। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया? 1969। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब आया? 1969। बताइए, लोकसभा का प्रथम चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? आप लोग, हाँ आप लोग से, लोकसभा चुनाव में लिख बोलना नहीं, लिख के ऐसे लिख के। हाँ बोलिए, आप लोग बोलिए। हाँ, दोनों का गलती, दोनों ग्रुप का गलती है। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 1874। 1874। ध्यान से सुनिएगा भाइयों। गप्पा गप्पा करेगी? आप बोले होंगे, लेकिन उस सपना में वो होगा सपना। हाँ? 1874। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 1874। चलिए, ऋग्वेद मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? हाँ, ऋग्वेद मंत्रों को गाने क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं। क्या है लास्ट में? और हाँ बोलिए। 17, 19, 75, 90, 90। बोलिए। होत्री। हाँ, ऋग्वेद में मंत्रों को गाने वाला कहलाता है होत्री। क्या कहलाता है? होत्री। ठीक ना, मंत्रों को गाने वाला क्या कहलाता है? होत्री। बताइएगा, सामवेद के गाने वाले को क्या कहते हैं? उदाता। सामवेद गाने वाले को उदाता। और यजुर्वेद को उदात्री। और अथर्ववेद को ब्रह्मा। अथर्ववेद को ब्रह्मा। 1717 द्रोगा में पूछा था। ठीक ना। बताइएगा, ईसा मसीह के प्रथम शिष्य, 2 शिष्य बताइए। हाँ बोलिए, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य बताइए। हाँ, एड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के 2 शिष्य एड्रूस और पीटर। बताइएगा, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? 2006 में। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? 2006 में। बताइएगा, किस वर्ष संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया? NCR। बताइए, किस वर्ष संघ शासित प्रदेश दिल्ली का नया नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR रखा गया? बताइए, बोलिए। हाँ, 1992 में 1992 में
बात समझिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब किया गया? 1992 में। बताइए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? ये लोग से राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? हाँ, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? लोग का नहीं सब वही पास क्वेश्चन आया था ना क्वेश्चन भी लोग से। बोलिए आप ही लोग से, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली। राइट आंसर है नई दिल्ली। ये हुआ ना साथिया साथ निभाना। हाँ, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान कहाँ है? नई दिल्ली। बताइए आप लोग से, नाम दाफा अभ्यारण्य कहाँ है? नाम दाफा अभ्यारण्य कहाँ है? नाम दाफा अभ्यारण्य कहाँ है? बोलिए। अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नाम दफा अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश को नेफा कहते हैं। इसका नाम रखा नहीं करते। ए मेरी माँ, नाम दफा अभ्यारण्य हम बोले हैं। हाँ, नाम दफा अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। किसके लिए फेमस है? तेंदुए के लिए। किसके लिए है? तेंदुए के लिए है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ठीक ना। बताइएगा भारतीय वन्यजीव प्राणी संस्थान। आप लोग बोलिए, भारतीय वन्यजीव प्राणी संस्थान। भारतीय वन्यजीव प्राणी संस्थान देहरादून कहाँ है? देहरादून। भारतीय वन प्राणी संस्थान कहाँ है? देहरादून। बताइए प्रथम पायलट कौन था? यही हाँ, यही क्वेश्चन है, बस हम इतने को पूछेंगे। हाँ हाँ, विविध में पढ़े होंगे ना, प्रथम पायलट, इसीलिए पूछे। JRD टाटा। ये 1971 में मुंबई से कराची के, हम क्या बोल दिए? 71 बोल दिए हैं। हाँ, सॉरी गलती हो गया, बोलने में मिस्टेक हो गया। 1931 में मुंबई 31 है 1931 में मुंबई से कराची के लिए उड़ान भरा था। ठीक ना, अकेले। ठीक ना, JRD टाटा ने। बताइएगा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा। भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा। बताइए आप लोग से ना, बोलिए प्रथम निजी हवाई अड्डा। बोलिए। कोच्चि हवाई अड्डा। नहीं, ऐसे तुम कर रहा था कि ऐसे उसको ढेरी नंबर बोल बोल कर देते हैं। वही हवा गलती है बताइएगा सभी लोग से इस्तांबुल इस्तांबुल। हाँ, कस्तूरबा। का पुराना नाम क्या है? कुस्तुनतुनिया। ठीक ना। इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों में है। और इसका हम बहुत सीरियल देखे हैं, यहाँ शूट हुआ है सीरियल, उसका हम बहुत सीरियल देखे हैं, वो बताएंगे नाम बाद में, आप ये बोल रहे सर। सबको नहीं सुनाना है। वो फॉरेन विदेशी सीरियल है। बताइएगा हमास संगठन किस देश से संबंधित है? हमास संगठन आप लोग से है। फिलिस्तीन। हाँ, फिलिस्तीन। किससे है? फिलिस्तीन। हमास संगठन किससे है? फिलिस्तीन। बताइए देश में बंजर भूमि वेटलैंड्स का सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बंजर भूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बताइएगा अब्दुल गफ्फार। हाँ होता है। देश में बंजर भूमि वेटलैंड्स का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। बताइए अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब मिला? अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब मिला? अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न कब मिला? बोलिए, बोलो जल्दी से। नहीं 1974। 1987। अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 मिला। अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न 1987 में मिला। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के सुकरात किसे कहा जाता है? हाँ बोलिए। हम ही लोग का है। हाँ बोलो। महादेव गोविंद राणा। MD रानाडे। महाराष्ट्र का सुकरात MD रानाडे। बताइएगा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। चिलियानवाला का युद्ध कब हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था? चिलियानवाला का युद्ध 3 दिन आया क्वेश्चन लगातार। चिलियानवाला का युद्ध, हाँ हाँ 1849 किनके किनके बीच? बोल दीजिए फटाक से। अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और सिखों के। बताइए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब से मनाने का आह्वान किया? 1943। 1943। 23 मार्च 1943 से
मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाना स्टार्ट किया? 23 मार्च 1943 से। 23 मार्च 1943 से। बताइएगा मेयर्स कप किस खेल से संबंधित है? मेयर्स कप किस खेल से संबंधित है? बोलो। हाँ, मुक्केबाज। मेयर्स कप मुक्केबाज से। मेयर्स कप मुक्केबाज से। मेयर्स कप मुक्केबाज से। मेयर्स कप मुक्केबाज से। बताइएगा महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कब दिया? हाँ, आप लोग से 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में फरवरी 1916 में पहला भाषण दिया था। उसके बाद सत्याग्रह आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर का हड़ताल किया 1918 में। ठीक ना, आगे हम बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का प्रथम नवाब। हाँ, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया बंगाल का प्रथम नवाब मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति था, धोखेबाज था। ठीक ना, कौन? मीर जाफर। ठीक ना, और दो मात्र विश्वासपात था मीर मदान। कौन था? मीर मदान। ठीक ना, बताइएगा नगीना मस्जिद कहाँ है? नगीना मस्जिद कहाँ है? नगीना मस्जिद कहाँ है? आगरा में। और किसने बनवाया था? शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा में शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा शाहजहां। नगीना मस्जिद आगरा शाहजहां। अगला जय लक्ष्मी कप किस खेल से है? जय लक्ष्मी कप किस खेल से है? जय लक्ष्मी कप टेबल टेनिस। 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 बताइएगा विश्व बाल कोष दिवस। विश्व बाल कोष दिवस। विश्व बाल कोष दिवस। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर। तालियां। 11 दिसंबर विश्व बाल दिवस 11 दिसंबर। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? उसका मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ? सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ? मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ? सर्वप्रथम मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा भाइयों। 1946 मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में। बताइएगा भारतीय नोट पे कितनी भाषाएं लिखा जाता है? 17। को 17। अगला बताइएगा हाथी परियोजना। हाथी परियोजना बताइए हाथी परियोजना किस वर्ष स्टार्ट हुआ? हाथी परियोजना किस वर्ष स्टार्ट? हाँ, वर्ष बताना है। आगे हाथी परियोजना 1992। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। एलिफेंट परियोजना प्रोजेक्ट 1992। याद रखिएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन किनसे है? आप लोग से। चंद्रमा पे मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका। नील आर्मस्ट्रांग किस यान से? अपोलो 11 से। अपोलो 11 से। अगला श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थान। श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थान टेम्पल ट्रीज। श्रीलंका के राष्ट्रपति का निवास स्थान टेम्पल ट्रीज। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? ठीक ना। अगला क्वेश्चन स्पेन के संसद को क्या कहते हैं? स्पेन के संसद को क्या कहते हैं? आप इन लोग से ना है। हाँ बोलिए, लिख के बताओ ना रे। हाँ सुन लेना हाँ हाँ नहीं दे दो आरक्षण में नहीं। अब क्या करें, ले लो, देने दो। कोल्टेक्स, ठीक ना। स्पेन की संसद को कोल्टेक्स कहते हैं। अगला आइसलैंड का संसद का नाम किनसे है? आप ही लोग से है ना। हाँ बताइए आइसलैंड के संसद का नाम। आइसलैंड के संसद का नाम। आइसलैंड का संसद का नाम बोलिए। हाँ एलीपंग। काम ये सब कहता है, बहुत दवा है, ये सब एंटीबायोटिक है। आप लोग का ये सब एंटीबायोटिक है, ये दोनों। एलीपिंग क्या है? आइसलैंड का संसद एलीपिंग। आइसलैंड का संसद एलीपिंग। अगला क्वेश्चन है आप ही लोग से। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? है तमिल। आगे
बोलिए, मार बैठेंगे। तेलुगु 2 बार बोलिएगा। तेलुगु आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा है तेलुगु। आंध्र प्रदेश की मुख्य भाषा है तेलुगु। अगला क्वेश्चन आप लोग से है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा, हाँ दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है क्या? आगे तमिल होगा। अपने साथी को बोलिए। चलिए, दो तो वहाँ से स्पीडी। साइंस सर, हाँ जल्दी से दीजिए, लेट मत कीजिए। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं साइंस स्पीडी से मॉडल सेट 16 से मॉडल सेट 28 तक। 16, 17, 28 होगा मॉडल सेट। बताइएगा डायनामाइट किससे होगा क्वेश्चन? हाँ अच्छा, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? हाँ नाइट्रोग्लिसरीज। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीज। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीज। आगे आप लोग बताइएगा, पनहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। क्लोरोफिल में मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मुख्य धातु क्या है? मैग्नीशियम। आप लोग बताइए, कोबाल्ट उत्सर्जित कहता है कौन सा किरण? कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरण। आप लोग बताइएगा पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है। आगे आप लोग बताइए, अल्कोहल के प्रयोग में अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? हाँ अल्कोहल का प्रयोग OH का प्रयोग किया जाता है तापमापी में -40 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है -40 डिग्री सेल्सियस से कम। बताइएगा किसी पदार्थ को गर्म, इन लोग से है, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए उसका आयतन में क्या होता है, द्रव्यमान में क्या होता है? आयतन बढ़ता है, गलत, समान रहता है। हाँ तो ऐसे बोलिए, मिलकर बोलिए। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है। बात समझें, द्रव्यमान क्या होगा? नियत रहेगा। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? बताइए ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? बोलिए। हाँ माध्यम की, और कुछ बोलिएगा, और कुछ बोलिएगा, आप बोलिए आप लोग। हाँ दोनों का गलती है। ध्वनि की चाल निर्भर करता है प्रत्यास्थ और घनत्व दोनों पे। ध्वनि की चाल निर्भर करता है प्रत्यास्थ और घनत्व दोनों पे। ध्वनि की चाल निर्भर करता है प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पे। ध्वनि की चाल निर्भर करता है प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पे। ध्वनि की चाल निर्भर करता है प्रत्यास्था और घनत्व दोनों पे। अगला, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस, आप लोग से है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? हाँ हाँ इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है, इस्पात में। बताइए समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। समान आंख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। बताइएगा प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? दर्पण में बताना है। समतल दर्पण, उत्तर दर्पण, अवतल दर्पण। हाँ समतल दर्पण राइट आंसर है, समतल दर्पण। बताइए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन धनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? इन धनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं द्वारा होता है? कल या परसों क्वेश्चन। हाँ आप क्या बोलिए? प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ओन विक्षेपण, ठीक है। हाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, रुकिए सर हम बोल रहे हैं। हाँ एकदम हम रुके हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पे। बात समझे, तीनों घटना है। अगर ये तीनों न रहे, वायुमंडलीय अपवर्तन रहे, तो फिर माना क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। एक दिन आया था उसमें था वायुमंडलीय अपवर्तन। बात समझे, और तीनों ऑप्शन रहेगा तो तीनों मानना है। क्या क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। बात समझे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। बात समझे, आगे हम बढ़ते हैं। बताइएगा प्रकाश का परिकिरण किस, हाँ अच्छा, प्रकाश का परिकिरण किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का परिकिरण किस पर निर्भर करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, सब ध्यान से सुनना है, ठीक ना। प्रकाश का परिकिरण किस पर निर्भर करता है? बोलिए बोलिए, आप लोग बोलिए, तेज बोलिए। हाँ तरंगदैर्घ्य पे। प्रकाश का परिकिरण किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पे। किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पे। अगला क्वेश्चन है किससे है? आप ही लोग से। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है?
गामा किरण का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? गामा। आप लोग कमेंट में बताइएगा किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? 2 कारण बताना है। निकट दृष्टि दोष का 2 कारण बताना है। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और पदरी का घट जाना। हाँ, एकदम सही है। निकट दृष्टि दोष का कारण है लेंस का छोटा होना और फोकस दूरी घट जाना। सॉरी, नेट लेंस का मोटा होना और फोकस दूरी घट जाना। ठीक ना। अगला बताइएगा, अर्धचालक का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक का ताप का प्रभाव, अच्छा ऐसे बताइए क्वेश्चन, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर क्या होता है? अर्धचालक पे ताप का प्रभाव बताएं। जब ताप बढ़ता है तो क्या होता है बताइए? बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। क्या बढ़ेगा? जब आप बोलिए। अर्धचालक है नाम। ताप बढ़ता है और ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। ठीक ना। बताइए अगला क्वेश्चन किनसे है? नंबर देंगे? हाँ, नंबर दे दीजिए। हीटर का तार बना होता है, बताइए। हम लोग से हाँ बताइए किससे? नाइक्रोम का। नाइक्रोम से। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बताइए प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? प्रोटॉन का भार 1836। 1836, एकदम राइट है। CO2 गैस का गुण कैसा होता है? अम्लीय। CO2 गैस का गुण कैसा होता है? अम्लीय होता है। बताइए। अच्छा छोड़िए ना। CO गैस का गुण कैसा होता है? उदासीन। बताइए CO गैस का गुण कैसा होता है? उदासीन। बताइएगा अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य होता है? अम्ल में वह कौन सा तत्व होता है जो कि अनिवार्य रूप में होता है? हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। बताइएगा दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कौन सा फास्फोरस? लाल फास्फोरस। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस। बताइए कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में व्यंजक चूर्ण। कीटाणुनाशक के रूप में व्यंजक चूर्ण। कीटाणुनाशक के रूप में व्यंजक चूर्ण। बताइएगा रक्त में कितना % प्लाज्मा होता है? हाँ 55। कहीं आपको 60 भी मिलेगा। कितना मिलेगा? 60 भी। ठीक ना। बताइए श्वसन में शर्करा क्या होता है? ये क्रिया होता है। श्वसन में ग्लूकोज का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन। हाँ, ऑक्सीकरण क्रिया। कौन सा होता है? हमने बताएं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार कितना होता है? 150। लूसेंट में पढ़िएगा तो 140 ग्राम। लूसेंट में पढ़िएगा कितना? 140 ग्राम। अगला ये क्वेश्चन दूसरा दिन है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जन करता है? 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। ये दूसरा दिन क्वेश्चन एक दिन और आया था। आप लोग आया सेट ऐसे आया था शायद। बताइए राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? बताइए आप लोग से राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग से है। अच्छा, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालक केंद्र। अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालक केंद्र क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालक केंद्र बोलिए। मेरुदंड। क्या है? मेरुदंड। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या है? मेरुदंड। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा प्रतिवर्ती क्रिया का सिद्धांत किसने दिया? प्रतिवर्ती क्रिया का खोज किसने किया था? कमेंट में जवाब दीजिएगा। बताइए तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? बोलिए। न्यूरॉन। राइट आंसर है न्यूरॉन। राइट आंसर है न्यूरॉन। बताइएगा मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है? मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र होती है? कितना? 31। राइट आंसर है 31। राइट आंसर है 31। राइट आंसर है 31। बताइएगा अगला क्वेश्चन। खिड़की लगा दें। ठीक है। अब बताइए
भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है? भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? बताइए। हम लोग से नहीं पता। सी ब्रेन, एकदम राइट आंसर है सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या है? सी ब्रेन। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या है? सी ब्रेन। बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप ही लोग से है, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स। सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? कौन से? बोरेक्स। आप लोग बताइएगा पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हट, बताइए, आप लोग बोलिए। नहीं पढ़े हैं पेनिसिलिन का टीका ना? कवक, कवक फेमस क्वेश्चन है। कवक, पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। बताइएगा कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? किससे है? बताइए कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? जानते हैं कोई? इलेक्ट्रोजाइलोन कोका, इलेक्ट्रोजाइलोन कोका, इलेक्ट्रोजाइलोन। काय बकबक कर रही है? बताइएगा पीत रस को स्रावित कहता है। पीत रस का स्राव कहाँ से होता है? यकृत। किस कहाँ से होता है? पीत रस यकृत से। पीत रस यकृत से। पीत रस यकृत से। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। बताइए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरेब्रम। बताइएगा रक्त समूह की खोज किसने किया है? हाँ, लैंड स्टीनर। रक्त समूह का खोज किसने किया है? लैंड स्टीनर ने। कब? 1901 में। कब किया था? 1901 में। बताइएगा लेक्रीमल ग्रंथि स्रावित करती है। लेक्रीमल ग्रंथि स्रावित करती आंसू, यानी आंसू का स्राव कहाँ से होता है? लेक्रीमल ग्रंथि से। आंसू का स्राव कहाँ से होता है? लेक्रीमल ग्रंथि से। आंसू का स्राव कहाँ से होता है? लेक्रीमल ग्रंथि से। आंसू का स्राव कहाँ से होता है? लेक्रीमल ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, रबर कैसा बहुलक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, रबर कैसा प्राकृतिक बहुलक है? पहले ही जवाब दिया। नहीं सर, हम लोग का तो हम बोले पर वो सब जानता है। नहीं होता का। और बोल बोलते अपना प्रकृति बोल रहा है। बताइए ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आप लोग से है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बोलिए। सबसे ज़्यादा हमारे हाँ, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन। राइट आंसर है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। बताइए सेफ्टी लेंस का आविष्कारक। सेफ्टी लेंस का आविष्कारक। सेफ्टी लेंस का आविष्कारक हेम्पी डेवी। राइट आंसर है हेम्पी डेवी। सेफ्टी लेंस का आविष्कारक हेम्पी डेवी। अरे तुम तो जान रही थी ना? ये तो जानती थी नहीं? सेफ्टी लेंस का आविष्कारक हेम्पी डेवी। बताइएगा समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? हम लोग का पास हाँ फेदोमीटर। हाँ, फेदोमीटर। समुद्र की गहराई। अब मीनार की ऊंचाई सेक्सटेंस। मीनार की ऊंचाई सेक्सटेंस। बताइएगा प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हाँ, प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बस एक मिनट नहीं, बोलिए। हाँ, न्यूटन। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। हम लोग से है। हाँ 3.6 जूल। एकदम राइट है। 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। बताइएगा परम शून्य तापमान कितने डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है? हाँ, -273 केल्विन सेल्सियस। फ़ारेनहाइट क्या? -273 क्या? सेल्सियस। हाँ, सेल्सियस सही है। बताइएगा ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस में मात्रक क्या होता है? डेसिबल। क्या होगा? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का सीजीएस में मात्रक क्या होता है? डेसिबल। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना? थर्मामीटर का आविष्कारक फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर का आविष्कारक फ़ारेनहाइट। चलिए नंबर सुनाइए। कुछ नंबर हम लोग जान के दे। चलिए आप लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और ऑफलाइन जिसे करना है तो मोदी नगर मिर्जान हाट कमल नगर कॉलोनी आ जाना है, शिशु चरण निकेतन स्कूल के पीछे में, ठीक ना? हाँ, ग्रुप ए बॉय 56 नंबर और हर रोज की तरह आज भी ग्रुप बी गर्ल्स 64 नंबर के साथ टॉप किया है। ताली बजा दीजिए, ठीक ना?
इसी के साथ आज के क्यूज को यहाँ विराम किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।